स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर रूट के बाहर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब तक स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर है आप स्क्वायर रूट सहित सारे लीनियर फैक्टर को टी पुट करोगे। इसमें हमने रूट एक्स को टी पुट कर लिया, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2t dt, वैल्यू पुट कर दो। ऊपर डी एक्स उसकी वैल्यू 2t dt, इस x की वैल्यू x टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 1 और रूट एक्स को टी पुट किया ये, इस टी से टी कैंसिल। अब आप ये देखोगे कि ये क्वेश्चन जिस फॉर्म में चेंज हो गया उस फॉर्म को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्या पहचान है टाइप की। नीचे पावर 4 और कांस्टेंट आया हुआ है, पावर 4 और कांस्टेंट दोनों प्लस साइन के साथ है। ऊपर हमें पावर 2 और कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, सारी टाइप याद होनी चाहिए। नीचे पावर 4 और कांस्टेंट दोनों प्लस साइन के साथ आए हुए हैं। जब तक ऊपर पावर 2 और कांस्टेंट नहीं बनेगा तब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। इस 2 की जगह मैंने लिख लिया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। भाई दो ही ऑप्शन है, या तो ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। अगर यहाँ पर इस 1 की बजाय 16 होता, 4 होता, 9 होता तो ऊपर टी स्क्वायर प्लस 3, टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर माइनस 2, अलग अलग डिवाइड्स। दो इंटीग्रल आ जाएंगे। आई थिंक इससे आगे आप इसको निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निकाल लेंगे, निकल जाएगा। आगे सोल्व नहीं हुआ? अरे आगे सोल्व नहीं हुआ क्या करमवीर? इससे आगे सोल्व नहीं हुआ? ये बड़ा टी स्क्वायर माइनस 1 सोल्व नहीं हो रहा बेटा, दोनों को एक साथ सोल्व कर रहे हैं, वैसे अलग अलग करना है। इसको आप I1 माइनस I2 कह दोगे। I1 हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस साइन है। सबसे पहले ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकालें या डिवाइड कर लें, एक ही बात है। 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन निकाला, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, प्लस साइन आया हुआ बीच में, माइनस की जगह सब्स्टिट्यूशन, टी माइनस 1 बाई टी इक्वल टू जेड, डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करूँगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी इक्वल टू जेड स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, माइनस का 2 पर लेकर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 2, ऊपर आ गया डी जेड, ये सारा डी जेड है, और नीचे आ गया जेड स्क्वायर प्लस 2 को लिख लिया रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स जेड बाई रूट 2, जेड की वैल्यू पुट करेंगे टी माइनस 1 बाई टी, और टी की जगह वापस पुट कर देंगे रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, और सारे के अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 2। एलसीएम ले लेना, 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स, टी की जगह रूट एक्स पुट किया, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स में एलसीएम ले लिया, रूट एक्स ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट 2 और है, यहाँ रूट 2 आ जाएगा। ये सोल्व होने के बाद हमारे पास I बना गया। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है?
हो जाएगा ना। इसी प्रकार ये बड़ा केस है, ठीक है, सेम बढ़ेगा, निकाल लेंगे। बाकी शायद निकाल लिए होंगे। बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा ये वेट ना करे कि चेक करने वाला कोई नहीं है, करें या ना करें। देखो करोगे तो तुम्हारे काम आएगा, जीवन में आगे बढ़ेंगे, कामयाब होगे, और नहीं करोगे क्या कर सकते हैं। सामने तो है नहीं कि रोज़ाना चेक कर लें। अब रोज़ाना फ़ोन के ऊपर चेक करने वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। वो तो जिसकी नीयत में खोट उसको नहीं करना, वो नहीं करेगा। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, परेशान होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ इसको अदरवाइज आप ना लेके चलें। जब भी समय मिले कोई भी यूनिट जो मुश्किल लग रही हो उसको अपने को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। आपको ये लगेगा कि फर्स्ट टाइम पढ़ा जब ये यूनिट थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, 2 बार पढ़ने के बाद तो आसान लगने लगी। अगला टॉपिक हमारे पास था डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इसमें डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। अगर हम a से b तक fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, a से b तक, इट विल बी, इसका इंट्रोडक्शन जो पार्टों में कल डिस्कस कर चुका था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। n और h का जो कॉन्सेप्ट है, n और h की जो एंट्री हुई है वो आपस में किस प्रकार रिलेटेड है। यहाँ n और h का जो प्रोडक्ट है वो b माइनस a के इक्वल है। a से b तक का जो पोर्शन है, a से b तक का जो इंटरवल है जिसकी लेंथ होगी b माइनस a, उसको मैंने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सब इंटरवल की जो विड्थ है वो हमारे पास h के इक्वल है। प्रत्येक सब इंटरवल की जो विड्थ है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। किसी भी क्वेश्चन में आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालोगे एज लिमिट ऑफ सम, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन निकालना है इससे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। व्हाट इज a, इसकी लोअर लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट है a। x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू a प्लस h के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो, a प्लस 2h के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो। कौन सा फंक्शन, जो इंटीग्रेंड है, जिसको इंटीग्रेट करना है। और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू h के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो। उन सबको ऐड कर लो। ऐड करने में 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे। हमने सम स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ी थी 11th में। समेशन n, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, n इंटू n प्लस 1/2, समेशन n स्क्वेयर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, समेशन n क्यूब, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वेयर। और एक इसमें आएगा फाइनाइट जीपी का सम। फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी का सम हमारे पास a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस एंड सोन ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। इस फाइनाइट जीपी का जो सम है इट इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये 4 फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जब fx में इंटीग्रेंड में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से नहीं निकाल सकते। डेफिनेट इंटीग्रल सभी केसेस में फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से नहीं निकाला जा सकता। पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में निकाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साइन और कोस, बस
बाकी केसेस में ये मेथड आप अप्लाई करोगे, हमारे पास जो सम है वो नहीं निकल पाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी इसके अंदर। मतलब सिंपल क्वेश्चन होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन और कोस, अकेले प्रोडक्ट नहीं होता वहाँ। ये डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है। इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इवैल्यूएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और इवैल्यूएट दिस एज बाय डेफिनेशन और यूजिंग डेफिनेशन। देखिए जैसे इसके अंदर सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 2x माइनस 1 से 3 के बीच में 2x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। अगर ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई नहीं करता हूँ इस तरीके से, मैं अगली एक्सरसाइज में ऐसे ही निकालेंगे, आप सीधा इंटीग्रेशन निकालोगे। 2 कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x, इंटीग्रेशन निकल गया। इंटीग्रेशन का साइन हटा दो और उसके बाद ये लिमिट्स इस प्रकार आ जाएंगे 1 to 2, 2 से 2 कैंसिल, जो इंटीग्रेशन आया ये कैपिटल fx हो गया। इसमें x की जगह पर लिमिट पुट कर दूँगा, x की जगह 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस साइन, जो बोलो क्या कर रहे हो? सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3, 9 माइनस 3, पूरा इंटीग्रेंड है, सॉरी पूरा जो आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसमें मैंने x की जगह अपर लिमिट रख दी माइनस साइन, पूरे इंटीग्रेशन में x की जगह लोअर लिमिट, x की जगह लोअर लिमिट 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 बन जाएगा। इसका जो आंसर है वो 6 आना है। तो अगली एक्सरसाइज में तो आप इस तरीके से क्वेश्चन निकालोगे, सीधा इंटीग्रेशन निकाल के और लिमिट रखेंगे, सीधा इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट। लेकिन जब हमें ये कह रहा है कि एज लिमिट ऑफ सम निकालो, तो उस केस में हम ये डेफिनेशन अप्लाई करें। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है जब पहले n नेचुरल नंबर दिए गए, पहले n नेचुरल नंबर, जब पहले n नेचुरल नंबर का सम है तो फॉर्मूला आपके पास है n इंटू एन प्लस 1/2। n की बजाय अगर पहले n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, n माइनस 1 नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूले में n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे। n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 और अपॉन में 2, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बच गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार समेशन n माइनस 1 होल स्क्वायर, n की जगह n माइनस 1 लेने का मतलब ये है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स की संख्या n नहीं है, n माइनस 1 है। नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर और उनका सम है उनकी संख्या n नहीं है, n माइनस 1 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी मैं n को किससे रिप्लेस कर दूंगा, n माइनस 1, n को किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1। ठीक है, एक्चुअल में ये फॉर्मूले यूज होंगे, समेशन n माइनस 1, समेशन n माइनस 1 होल स्क्वायर, समेशन n माइनस 1 होल क्यूब। n नेचुरल नंबर्स की बजाय n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम होगा, n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होगा, n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। ठीक है, ये केस हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं लिमिट ऑफ सम से। आंसर 6 आ रहा है। इसको इससे कंपेयर कर लो, इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू, मैं केवल a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ a की वैल्यू 1 दी हुई है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, a को 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास f1 आ जाएगा, f1 प्लस h, f1 प्लस 2h, f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में मैंने केवल और केवल a की जगह a की वैल्यू पुट की है,
केवल और केवल एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट की है। मोदित अपने आप को म्यूट करो। कोई बात नहीं, मैंने केवल एक ही वैल्यू पुट कर ली इसमें बस। f1 प्लस h, f1 प्लस 2h और लास्ट में f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब मुझे वैल्यू निकालनी है वेयर fx इक्वल टू fx हमारा 2x माइनस 1 है। मैं ये वैल्यूज अलग से निकाल दूंगा। f1 x की जगह 1 पुट करोगे 1 आएगा। f1 प्लस h, fx में x की जगह 1 प्लस h रखेंगे। 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 प्लस का 2h। f1 प्लस 2h, 2 इंटू 1 प्लस 2h माइनस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 1, 2 को 2h से मल्टीप्लाई किया 4h प्लस एंड सोन। लास्ट में आ जाएगा f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। नीचे अंडरलाइन का मतलब है ये h दोनों के साथ मल्टीप्लाई है बस, और माइनस का बेटा fx की वैल्यू आपको गिवन है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सिंपली fx में x की जगह 1 1 प्लस h 1 प्लस 2h और 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h रखो। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h। एक और खासियत है इन वैल्यूज़ की, जो वैल्यूज़ निकालोगे ना उनमें आपको सिमेट्री मिलेगी। सिमेट्री, पहली टर्म कांस्टेंट आएगी उसमें h नहीं होगा। जो कांस्टेंट पहली टर्म में आ रहा है ना वो कांस्टेंट प्रत्येक टर्म में आएगा। पहली टर्म में कांस्टेंट 1 आ रहा था, प्रत्येक टर्म में 1 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा कहीं पर इसका मतलब गलती हो चुकी है। पहली टर्म जो कि कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ h है, अगर उसमें वैल्यू 5 आई हुई है तो प्रत्येक टर्म में 5 आएगा। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब हम गलत है। दूसरी सिमेट्री, h वाली जो टर्म्स हैं सबसे पहली h वाली टर्म अगर 3 की मल्टीपल है तो आगे वाली सारी की सारी टर्म 3 की मल्टीपल मिलेगी। अगर h वाली पहली टर्म 5 का मल्टीपल है तो सारी की सारी h वाली टर्म 5 का मल्टीपल है। ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। इट इज इक्वल टू लिमिट h इंटू f1 की वैल्यू 1, f1 प्लस h हो गया 1 प्लस 2h, f1 प्लस 2h हो गया 1 प्लस 4h एंड सोन। लास्ट में f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h क्या आ रही है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू h। प्रत्येक टर्म के साथ 1 आया हुआ है। प्रत्येक टर्म के साथ 1 कितनी बार आ गया n टाइम्स। 1 कितनी बार आ गया n टाइम्स। बेटा ध्यान रहे टोटल टर्म्स की संख्या यहाँ n होगी। 1 में h ऐड हो रहा है तो ये दूसरी टर्म है इस सम की। दूसरी टर्म 1 में 2h ऐड हो रहा है तो इस सम की ये तीसरी टर्म है। और यहाँ लास्ट टर्म में 1 में n माइनस 1 इंटू h ऐड हो रहा है। ठीक है, 1 में क्या ऐड हो रहा है n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 में n माइनस 1 इंटू h ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये nth टर्म है जिसमें एक टर्म ऐसी है जिसमें h नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले h वाली टर्म्स की संख्या n माइनस 1 होगी, टोटल टर्म्स की संख्या n होगी। ये जो कांस्टेंट 1 है वो प्रत्येक टर्म में आ रहा है। 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ गया। 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा। उसके बाद h वाली जो टर्म्स है ना
सबसे पहली एच वाली टर्म हमेशा कॉमन आएगी। 2h कॉमन निकाल लिया एच वाले टर्म्स में से, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, अगली एच वाली टर्म होगी 3h, और लास्ट टर्म में से 2h कॉमन निकालूंगा तो लास्ट में बचेगा n-1। ठीक है, इसके बाद यहां आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला जो मैंने लिखे थे, 3 फॉर्मूले उसमें से। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू अंदर n है प्लस का 2h, ये सम है पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का। जो सिग्मा n वाला फॉर्मूला है उसमें आप n की जगह n-1 रख लें, n इंटू n-1/2। समेशन n होता है n इंटू n प्लस 1/2, n की जगह n-1 रखोगे, ये n-1 प्लस 1 n/2, n इंटू n-1/2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, तो 2 स्टेप जो है इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, एक जैसी टर्म्स को एक साथ लेके। अगला स्टेप है बाहर वाले h को अंदर लेके आना। जहाँ NH इकट्ठा आ सकता है, मैंने बताया था NH की वैल्यू B माइनस ए है, जहाँ NH इकट्ठा आ सकता है, इकट्ठा बन सकता है, इकट्ठा बना दो, उसकी जगह तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 पुट करूँगा, और जहाँ अकेला h रह जाएगा वो 0 हो जाएगा इस लिमिट की वजह से। h को अंदर मल्टीप्लाई किया, NH आ गया, एक h बाहर से आ रहा है, एक h ये रहा, h स्क्वायर हो गया। अंदर यहाँ पर n वाली 2 टर्म है, दोनों के साथ एक एक h इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। NH बाहर वाले n के साथ एक h मल्टीप्लाई कर दिया, एक h इसके साथ मल्टीप्लाई करो, NH माइनस h। NH की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, NH की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस h, और लास्ट स्टेप में h को 0 पुट कर दो, h को 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इक्वल टू आंसर कितना आया 6। मैंने यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकाला था, तब भी आंसर कितना आ रहा था 6। तो यहाँ आपके पास ये तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन या एज लिमिट ऑफ सम, और दूसरी तरफ था डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको निकाल के लिमिट्स रखनी है, जो आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है उस सारे का रिवीजन है। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, जहां आपको इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट रखनी है। इस एक्सरसाइज में लिमिट ऑफ सम की यूज। और देखिए इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये तो लीनियर फैक्टर था, fx x का लीनियर फैक्टर था। इसी प्रकार fx अगर x का क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखिए। बेटा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन और निकालते अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या कुछ हमारे पास है। ये कह रहा है 0 to 3 2x² प्लस 3x प्लस 5, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ fx की वैल्यू 2x² प्लस 3x प्लस 5 है। पहले तो मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ, दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू a की वैल्यू 0 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0, तो सबसे पहले टर्म f0, दूसरी f0 प्लस h fh, फिर f2h एंड सो ऑन, लास्ट में fn-1 इंटू h, fn-1 इंटू h। ठीक है,
अब आपको इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैं जो अलग वैल्यूज निकाल रहा हूँ ना, अलग, उसका एक कारण है। इस पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली, उसका कोई पार्ट इसके साथ या इसके साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं अलग से वैल्यू निकाल के और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। f0 अब यहाँ तो बताइए, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो और सोल्व करके लिख दिया तो सबसे बढ़िया, अलग है, क्लियर, लिख देना इसके अंदर fx इक्वल टू जो fx हमारे पास है, यहाँ जो मैंने f इमेजेस यूज कर रहा हूँ तो ये fx क्या है, fx इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। f0 आ गया 5, पहले टर्म में कांस्टेंट आ रहा है 5, प्रत्येक टर्म में आएगा, प्रत्येक टर्म में आएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम गलत है। fx 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, f2h 2 इंटू 2h का स्क्वायर 3 इंटू 2h प्लस 5 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा fn माइनस 1 इंटू h 2 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर h स्क्वायर, इसके साथ h का भी स्क्वायर हो जाएगा। केवल x की जगह आपको n माइनस 1 इंटू एच रखना है, n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 का भी स्क्वायर और h का भी स्क्वायर, 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एच और प्लस 5। ये सारी वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट करें। इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू f0 की वैल्यू है 5, fh है 2h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 5। इसका मतलब ये एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, इसका कोई पार्ट ना तो इससे पहले वाले के साथ मिक्स हो पाए और इसका कोई पार्ट ना इसके बाद वाले के साथ मिक्स हो पाए। f2h 2 इंटू 2h स्क्वायर 2h होल स्क्वायर 4h स्क्वायर 3 इंटू 2h 6h और प्लस 5 प्लस एंड सोन, लास्ट में हमारे पास आएगा 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर 3n माइनस 1 इंटू h और प्लस 5। इसके बाद लाइक जो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, लाइक का मतलब है कांस्टेंट h वाली और h स्क्वायर वाली, उन लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। फाइव यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। टोटल टर्म्स की संख्या n, h वाली टर्म्स n माइनस 1, 5 ऐड हो गया n टाइम्स 5n हो जाएगा 5n। h वाली सबसे पहले टर्म 3h है तो सारी की सारी h वाली टर्म 3 की मल्टीपल होंगी और सबसे पहले h वाली टर्म कॉमन आएगी सब में से, 3h 6h। फिक्स है चीज़ें कि h वाली सबसे पहले टर्म कॉमन आने के बाद अंदर नेचुरल नंबर बचने हैं। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, आगे बचेगा 3 और लास्ट में यहाँ पर 3 और h कॉमन जाएगा तो लास्ट में बचेगा n माइनस 1। इसी प्रकार सबसे पहली h स्क्वायर वाली टर्म कॉमन आएगी, सबसे पहली h स्क्वायर वाली टर्म प्लस सबसे पहली h स्क्वायर वाली टर्म 2h स्क्वायर है, अंदर बचेंगे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर। फिक्स हैं चीज़ें पहले से, अगर कुछ इधर उधर डेविएट हो रहे हैं इसका मतलब कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक हो चुकी। सबसे पहले टर्म 1 बचेगी, उसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसमें से 2h स्क्वायर कॉमन निकालोगे 4 बचेगा जो कि 2 का स्क्वायर है और इस टर्म में से 2h स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो लास्ट में n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। अगला स्टेप, इन दोनों जगह फॉर्मूला यूज करना, यहाँ समेशन n माइनस 1, यहाँ समेशन n माइनस 1 स्क्वायर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इंटू 5n प्लस 3h
ये फॉर्मूला आ गया n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू प्लस 2h स्क्वेयर, यहाँ फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6, जो सिग्मा एन स्क्वेयर वाला फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, उसमें n को n माइनस वन से रिप्लेस कर देना। n को किससे रिप्लेस करेंगे? n माइनस वन से। एक h जो बाहर प्रेजेंट उसको अंदर लेके जाओ, जहाँ NH इकट्ठा बन सकता है इकट्ठा बना दो, उसकी जगह तो NH की वैल्यू, और जहाँ H अकेला रह गया उसकी जगह 0। अगला स्टेप हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इसमें, लिमिट H अप्रोचेस टू 0, 5NH सबसे पहले टर्म, एक H यहाँ पर है और एक H बाहर से आएगा, H स्क्वेयर, N के दो फैक्टर हैं, दोनों के साथ एक H मल्टीप्लाई कर दो, बाहर है 3/2 कॉन्स्टेंट, एक H इस N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे NH, एक H इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा NH माइनस H, ऊपर 2 नीचे 6 नीचे 3 बच गया, H स्क्वेयर पहले से बाहर है, एक H बाहर से अंदर जा रहा है जो मल्टीप्लाई होगा H क्यूब, N के 3 फैक्टर हैं, तीनों के साथ एक H मल्टीप्लाई कर दो, NH माइनस H और 2NH माइनस H अपॉन में 3, अकेला N है, बाहर से H आ जाएगा, 5NH बन गया, एक H यहाँ प्रेजेंट था, एक H बाहर से आ रहा है, H स्क्वेयर, N के दो फैक्टर हैं, दोनों के साथ एक H मल्टीप्लाई कर दिया, H स्क्वेयर यहाँ पर है, एक H बाहर से जा रहा है, H क्यूब, N के 3 फैक्टर हैं, तीनों के साथ एक H मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं भी कोई N अकेला नहीं बचेगा, H अकेला बचेगा, अगर बच रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अब NH की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, NH क्या था? B माइनस ए 3 माइनस 0, जहाँ NH आया हुआ है उसकी जगह 3 पुट कर रहे हैं, क्या बचेगा? लिमिट H अप्रोचेस टू 0, 5 इंटू 3 15, 3/2, ये 3 हो गया, 3 माइनस H, बार बड़ा 3 माइनस H, 2 इंटू 3 6 माइनस H अपॉन 3, एक 3 से 3 कैंसिल। अगले स्टेप में जहाँ कहीं H बचा उसको 0 पुट करें, H को 0, 15, 3 इंटू 3 इंटू 3 27/2, 3 इंटू 6 18, 18 और 15 33 प्लस 27/2, 2 एलसीएम 66 प्लस 27 93/2 जो है वो आपके पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी एज लिमिट ऑफ सम। बिल्कुल कॉमन मेथड, बिल्कुल सेम मेथड सभी में चलेगा। सबसे पहले A to B इसको कंपेयर करें, A की वैल्यू कितनी है, इसका कोई रोल नहीं है अपर लिमिट का, लोअर लिमिट है A, FA प्लस H, A प्लस 2H, बस 2-3 पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकाल देना, वहीं से सीमित इसमें सिमेट्री मिल जाएगी। FA प्लस N माइनस 1 इंटू H, हर जगह फंक्शन की वैल्यू निकालें, पुट करें, उसके बाद एक जैसे टर्म्स को इकट्ठा करें, कॉन्स्टेंट जो होगा n टाइम्स आएगा, टोटल टर्म्स की संख्या n और h वाली टर्म्स की संख्या n माइनस 1। सिंगल पावर वाली जो टर्म्स हैं उसमें से सबसे पहले सिंगल पावर वाली टर्म कॉमन, h स्क्वेयर वाली जो टर्म है उसमें सबसे पहली h स्क्वेयर वाली टर्म कॉमन,